गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन शुरुआत करते हैं 5.3 के 16 के उदाहरण से। तो इसमें दे दिया 15 पदों का योग ज्ञात करना है, जहां an पद दे दिया 9 - 5 है, यानी कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 15 का। तो जैसे a1 यानी a का मान 9 - 5 गुणा 1, 9 - 5 यानी 4। a2 यानी 9 - 5 गुणा 2, तो यानी 9 - 10 यानी -1। a3 यानी 9 - 5 गुणा 3 यानी 9 - 15 यानी -6। तो अपनी समांतर श्रेणी क्या आ गई? 4 - 1 माइनस है, जिसमें a का मान 4, d का मान -1 - 4 यानी -5। ज्ञात करना है 15 पदों का योग यानी S15। तो S15 को 15/2 ब्रैकेट 2a प्लस 15 - 1 d का मान -5, 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 5 70, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आ जाएगा 15/2 गुणा माइनस का 62, 2 एकम 2 31, 15 एकम 15 का 5 असल पाई 1, 15 30 15 30 45 और 1 46, माइनस का 465। 17 नंबर देखिए, 7 पदों का योग 49 दे दिया, यानी S7 का मान दे दिया 49। 17 पदों का योग यानी S17 का मान दे दिया 289। अपन को पूछा है SN पदों का योग। तो 7 पदों के योग को आप क्या लिख सकते हो? 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d, क्यों 7 में से 1 गया 6 बराबर 49। समीकरण नंबर 1, इसको 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 16d बराबर 289। तो देखिए 7 इस साइड गुणा में 7 आ जाएगा भाग में, यानी 2a प्लस 6d बराबर 49 गुणा 2/7, 7 7 49, 2a प्लस 6d बराबर 14, 2 आ जाएगा कॉमन, तो a प्लस 3d बराबर में कितना? 7। समीकरण नंबर 3, इसको देखिए वही 2 गुणा में 17 भाग में, तो 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा 2/17, 17 17 289, 2 आ जाएगा कॉमन, तो a प्लस 8d बराबर में 2 कट जाएगा 4। ये इसके नीचे लिख लेते हैं, तो a प्लस 3d बराबर 7, चिन्ह चेंज माइनस माइनस माइनस, ये कट गया 5d बराबर 10, d का मान कितना आ गया? 2। ये दो मान यहाँ पे रखेंगे, तो a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, a का मान आ जाएगा 7 - 6 यानी 1। अब अपन को पूछा क्या है? अपन को पूछा है n पदों का योग, तो यानी SN n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू d। n का मान तो n रहेगा, a का मान 1 रख दीजिए, d का मान 2, n/2 2 गुणा 1 प्लस n - 1 इंटू 2, n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n - 2, 2 से कट गया, तो यह आ जाएगा 2n स्क्वायर बटा में 2, 2 से कट जाएगा 2, कितना आ जाएगा आंसर? n स्क्वायर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर। देखिए एग्जाम्पल 18, n पदों का योग दे दिया आपको, मैं आपको दे दिया SN 4n - n स्क्वायर। आपको बोल रहा है पहला पद ज्ञात कीजिए, 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैं यहाँ n बराबर 1 रख दूं, ये हो जाएगा S1, और S1 का मतलब क्या हुआ? S1 यानी एक पद का योग, और एक पद क्या होता है? प्रथम पद ही होता है, तो ये आ जाएगा 1, तो 4 गुणा 1 माइनस 1 किसका है? 4 - 1 है ना, तो अपना प्रथम पद कितना आ गया? 3। फिर जैसे मैंने लिया S2, S2 को आप क्या लिखोगे? 2 पदों का योग, 2 पद कौन कौन सा? एक तो प्रथम पद और एक द्वितीय पद, क्या आ जाएगा? 4 गुणा 2 माइनस 2 की 4 दूनी 8 माइनस 4 यानी 4। अब देखिए a का मान 3 था और अपने पास आ गया a प्लस 1 का मान 4, तो 1 का मान क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 3 यानी 1, यह आ गया S2। अब दूसरा पद भी अपने पास आ गया। अब 10वां पद, तो S
10, यानी 10 पदों का अपन योग ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा 4 गुणा 10 माइनस 10 की स्क्वायर, तो 4 गुणा 10 यानी 40, 10 की स्क्वायर 100 यानी माइनस का 60। ये क्या आ गया अपना 10 पदों का योग आ गया। फिर ज्ञात कर लेते हैं एस 9 यानी 9 पदों का योग, तो 9 पदों का योग 4 गुणा 9 माइनस 9 की स्क्वायर, तो 9 चौके 36 माइनस के 81, कितना आ जाएगा 36 में से 81 गया तो 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45, कितना आ गया 45। तो अब देखिए ये 9 पदों का योग था और ये 10 पदों का योग था, तो अपन लिखेंगे a 10 यानी 10वां पद कैसे आएगा s 10 माइनस s 9, यानी 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा देंगे तो माइनस के 60 और माइनस का 45, कितना आ जाएगा, घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 15। आप देखिए 19 नंबर 250 से 1000 तक के 3 से भाज्य संख्याओं का योग, तो 250 में जैसे सबसे पहली संख्या क्या हो जाती है 352, 252, तो जैसे 3 का भाग जाता है 8 या 24 बचा 1 300 के और फिर 255, फिर लास्ट 999, 3 का भाग चला गया, ए का मान हो गया 252, डी का मान हो गया 255 माइनस 252 यानी कितनी 3, ए एन का मान कितना हुआ अंतिम पद 999, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 999, तो यह आ जाएगा 252 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 3 बराबर 999, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 999 माइनस 252, कितने बचेंगे 7, 4 और 7 747, तो एन माइनस 1 बराबर 747 बटा में 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 9 तिया 27, तो एन का मान आ जाएगा 250, यानी कितने पद होंगे 250। अब अपन ज्ञात करेंगे 250 पदों का योग, यानी एस 250, 250 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 252 प्लस 250 माइनस 1 और डी का मान कितना अपना 3, तो बाहर तो आ जाएगा 125 गुणा में 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 249 गुणा में 3। अब देखिए अपना आंसर क्या आएगा 125 प्लस 125 के गुणा में 504 प्लस 9 27 का 7 असल पाई 2 4 के 12 13 14 का 4 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 747, तो 125 को अपन गुणा करेंगे 7 4 11, 4 और 1 5 गुणा कीजिए तो 125 से 125 का 5 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 2 5 2 10 की 0, 2 2 4 1 5, 2 एकम 2, 1 5 2 1, तो 5 5 2 7 3 10 6 16, 2 2 4 1 5 1, कितना आ जाएगा 15 63 75। यह आ गया अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 19। हम देखिए 20 नंबर एग्जाम्पल, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर, यानी क्रमागत परस्पर 25 सेमी की दूरी पर कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे है ना वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी है। कितनी है 45 सेमी। जैसे कि ये नीचे वाला डंडा है इसकी लंबाई कितनी है 45 सेमी और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेमी। ये ऊपरी वाला डंडा हो गया इसकी कितनी है 25 सेमी और इसके और इसकी जो क्रमागत है इनकी कितनी है 25 और ये भी कितनी है 25।
इनकी लंबाई एक समान रूप से घट रही है। सबसे निचले डंडे की लंबाई ये हो गई, इसकी ये हो गई। यदि ऊपरी और निम्न डंडे की दूरी 2.5 मीटर हो, यानी ऊपरी और निम्न डंडे की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2.5, यानी ये वाली जो दूरी थी, ये वाली दूरी कितनी है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। और जो कर्मा के डंडे हैं, जैसे इसके बाद में ये डंडा, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इस प्रकार से डंडे हैं, तो इनकी जो डंडों की बीच की दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी व निम्न की हो गई तो कितनी लंबाई लकड़ी लेना होगा, यानी इन सभी को बनाने के लिए अपने कितनी लंबाई की लकड़ी लेना होगा, ये अपन को ध्यान से देखना है। कि जैसे अब ये 45 की है, इसके बीच की 25 है, फिर दूसरी आ गई, फिर 25, फिर दूसरी आ गई, इस प्रकार से पूरी दूरी कितनी थी, 2.5। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, यानी डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर, यानी 250, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो एक अक्षर छोड़ के, जैसे 2.5 और गुणा में 100, तो 25 और 0, 250 सेंटीमीटर ये आ, यानी ये पूरी दूरी कितनी है, 250 सेंटीमीटर। अब देखिए 250 सेंटीमीटर से कितने भाग बनते हैं, जैसे ये आ गए 25, 50, 25 75, 25 चौके 100, 25 5 125, इस प्रकार से कितने बनते हैं, 10। तो इसके बाद की है 25, तो एक तो यहां से हो गया, इसके बाद में जैसे मैं एक बार टोटलिंग करके बताऊं, जैसे ये एक लग गया, इसके बाद में 1 25, 2 25, 3 25, 4 25, 5 25, 6 25, 7 25, 8 25 और 9 25 और 10 25, ये आ गया। अब देखिए 25 दूनी 50, 25 3 75, 100, 25 5 125, 150, 175, 200 225 और 250। अब अपने डंडों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने डंडे प्रयुक्त हुए, 11। तो यानी अपन लिखेंगे कुल प्रयुक्त डंडे कितने, 11, यानी अपना n का मान कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए जैसे a का मान अपन को कितना दे दिया, 45, d का मान कितना दे दिया, माइनस का 25, यानी 25 सेंटीमीटर की घट रही है ना, पहले में 45 है, इसके बाद में दूसरा कितना दे दिया, इसके बीच की दूरी कितनी है, 25 की हो गई। तो d का मान आप निकालोगे, तो d का मान आप कैसे निकालोगे, जैसे a 11 का मान आपके पास कितना है, 25, यानी जो 11वीं है, 11वीं डंडा है उसका कितना मान है, 25। तो a 11 का मान आप लिखोगे तो a प्लस 10d बराबर 25, a का मान 45 प्लस 10d बराबर 25, तो 10d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 20, d का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब अपन 11 करेंगे s 11, यानी 11 में कितना प्रयुक्त हो गया, तो 11/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान 45 प्लस 11 माइनस 1 और d का मान माइनस 2, तो 11/2, 45 दूनी 90 और 11 में से क्या 10, 10 दूनी माइनस का 20, तो ये आ गया 11/2 गुणा में 70, ये आ गया 35। तो 35 एकम 35 का 5 और 35 एकम 35 और 3 38, तो कितनी आवश्यकता होगी, 385 लंबाई लकड़ी की आवश्यकता होगी, यानी उस लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता कितनी होगी, 385। यानी यहाँ से ये 11 अपन डंडे बनाएंगे, इनके लिए कितनी सेमी लंबी लकड़ी होनी चाहिए, 385 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखिए योगफल ज्ञात करना है, ये पद दे दी, तो a का मान हो गया 1,
डी का मान 3 माइनस 1 यानी 2 और एन का मान हो गया 12। तो एस 12 बराबर 12 बट्टा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2 दिया गया 6 2 एकम 2 11 दूनी 22 22 और 2 24 6 गुणा 24 6 चौक 24 का 4 असल पाई 2 6 दूनी 12 और 2 14 कितना आ गया 144। दूसरे में देखिए ए का मान 8 डी का मान 3 माइनस 8 यानी माइनस 5 एन का मान 22। तो एस 22 यानी 22 बटा 2 गुणा 8 प्लस 22 में से गया 21 गुणा माइनस 5 तो आ गया 11 16 21 पंजू 105 माइनस के 105 में से 16 गए तो 11 गुणा माइनस के 89 कितना आ जाएगा 11 9 99 का 9 11 8 88 और 9 97 माइनस का 779। तीसरे में ए का मान दे दिया 1 बटा 15 डी का मान 1 बटा 12 माइनस 1 बटा 15 लघुत्तम आएगा 60 12 पंजू 60 12 15 चौके 60 1 बटा 60 एन का मान दे दिया 11 एस 11 बराबर 11 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 1 बटा 15 प्लस 10 गुणा 1 बटा 60 11 में से 1 गया तो 0 से 0 तो आ जाएगा 11 बटा 2 2 बटा 15 प्लस 1 बटा या 10 बटा 60 ही कर लीजिए ताकि लघुत्तम में आपके दिक्कत ना हो 10 बटा 60 तो यह आ जाएगा 11 बटा 2 लघुत्तम आया 60 15 चौके 60 तो 4 दूनी 8 और 10 तो आ जाएगा 11 बटा 2 गुणा 18 बटा 60 तो 2 निम 18 3 तिया 9 20 तिया 60 11 तिया 33 बटा में 20 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा जैसे 33 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना 20 का भाग देंगे तो जैसे 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 16.5 बटा 20 10 और फिर 10 का देंगे तो 1.65 या इतना 33 बटा 20 भी लिख सकते हो। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा तो ए का मान दे दिया 3 बी का मान 11 माइनस 3 यानी एन का मान 803 तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 803 तो ये देखिए ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 8 बराबर 803 तो एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा 800 बटा 8 एन का मान आ जाएगा 101। अब एस 101 बराबर 101 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा ए 3 प्लस ये आ जाएगा 100 गुणा में 8 तो आ जाएगा 101 बटा 2 गुणा 6 प्लस 800 तो आ जाएगा 101 बटा 2 गुणा 806 तो 403 तो 101 को 403 से करेंगे 101 को 3 से की तो 3 यानी 303 303 में लघुत्तम पाए 30 फिर 0 से करी 30 जोड़ा तो 0 हासिल पाई 3 और 400 4 और 3 407। दूसरा देखिए ए का मान दे दिया 7 डी का मान 10 दूनी 20 और 1 21 बटा 2 माइनस 7 लघुत्तम आया 2 21 माइनस 14 यानी 7 बटा 2 ए एन का मान है 84 तो ए का मान हो गया 7 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 7 बटा 2 बराबर 84 तो एन माइनस 1 बराबर 84 तो गुणा में 7 बटा 2 भी बराबर 84 माइनस 7 तो एन माइनस 1 इंटू 7 बटा 2 बराबर 84 में से 7 गया तो 14 में से 7 गया 7 और ये 77 तो एन माइनस 1 बराबर 77 गुणा 2 बटा में 7 11 11 दूनी 22 एन 22 एन बराबर आ गया 23 तो अब अपन ज्ञात करेंगे एस 23 यानी 23 बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 7 प्लस 22 गुणा 7 बटा 2। अब देखिए 23 बटा 2 का 23 बटा 2 7 दूनी 14 ये कट गया 11 11 7 77 तो 23 बटा 2 गुणा 14 और 7 7 और 4 11 1 7 1 8 1 9 91
तो 23 एकम 23 का 3 असल पाई 2, 23 निम्मा 9 दूनी 23 निम्मा को ओपन करेंगे तो 9 3 27 का 7 असल पाई 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 और 2 20, ये 207 आ गया और 207 और 2 209 और बटा में आ जाएगा। यह आ गया अपना दूसरा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन 9 17 25 में कितने पदों का योग 636 है। तो एसएन का मान लिया 636, जिसमें ए का मान 9 और डी का मान 17 माइनस 9 यानी 8। तो यह आ जाएगा n बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 9 प्लस n माइनस 1 गुणा 8 बराबर 636। n बटा 2 18 प्लस 8n माइनस 8 636। तो यह आ जाएगा n बटा 2 10 प्लस 8n बराबर 636। 2 का भाग दे दीजिए n 5 प्लस 4n बराबर 636। तो 5n प्लस 4n स्क्वायर बराबर 636। दिया जाएगा 4n स्क्वायर माइनस प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब 636 के अपन को देखने हैं टुकड़े। तो जैसे गुणा करने पर तो अपने 6 चौक 2400 के आसपास आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए 5 आए। 636 को 4 से गुणा किया 6 चौक 24 का 4 असल पाई 2 4 के 12 13 14 असल पाई 1 6 चौक 24 और 1 25 48 और 48 और 5 53 लेते हैं। 8 या 24 का 4 असल पाई 2 8 5 40 और 2 42 4 या 12 5 20 और 1 21 4 4 5 2। ये आ गए टुकड़े। रह जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस 48n माइनस 636। 4n लिया कॉमन तो n माइनस 53 में से 4 कॉमन नहीं आ रही। तो जैसे n ही कॉमन ले लेते हैं तो इसमें से अगर अपन ने n कॉमन लिया, अब इसमें n कॉमन लेंगे तो 4n प्लस 53 माइनस का 48 लिया कॉमन, सॉरी 12 लेंगे कॉमन तो 12 चौके 48 4n और प्लस का आ जाएगा 53 बराबर में 0 है। तो यह आ जाएगा 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। इससे तो मान होगा नहीं तो n का मान कितना आ जाएगा 12, यानी 12 पदों का योग 636 आएगा। दूसरा देखिए Sn बराबर 693, a का मान 63, d का मान 60 माइनस 63 यानी माइनस 3। तो n बटा 2 ब्रैकेट 2 गुणा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर 693। तो n बटा 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 प्लस नहीं माइनस का 3n प्लस का 3 बराबर 693। तो ये आ जाएगा n 126 और 3 129 माइनस 3n बराबर 3 दूनी 6 9 दूनी 18 6 दूनी 12 और 1 13। तो यह आ जाएगा 129n माइनस का 3n स्क्वायर बराबर 1386। तो ये इस साइड लेके आएंगे तो 3n स्क्वायर माइनस का 129n प्लस का 1386 बराबर में 0। 1326। अब इसको अपन करेंगे सोल्व तो इसी प्रकार टुकड़े करने पड़ेंगे। तो जैसे 1386 को मैं गुणा करूं 3 से तो गुणा करेंगे 6 3 18 का 8 असल पाई 1 8 या 24 और 1 25 असल पाई 2 3 3 और 2 11 3 एकम 3 और 1 4 यानी कितना है 4158 और जोड़ने घटाने पर कितना है 129।
तो 66 और 63, 6 18 का 8 सलपाई 1, 6 18 रेखे 19, 6 36 का 6 सलपाई 3, 6 36 और 3 39, तो 8 9 और 6 15, 5 9 और 1 10 और 11 4, ये आ गया। तो 3n स्क्वायर माइनस का 66n माइनस का 63n प्लस का 1386 इक्वल टू 0। तो 3n लेंगे कॉमन तो n माइनस 22 माइनस का 63n लेंगे कॉमन तो 63 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा जैसे इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे n तो 3n माइनस 66 माइनस का 63 लेंगे कॉमन तो इसमें से कॉमन लेंगे 21 तो 21 42 की 63 3n और माइनस का कितना आ जाएगा 66 इक्वल टू 0। तो अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 3n माइनस 66 और n माइनस 21 इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा n बराबर 66/3 यानी 22 या फिर n का मान आ जाएगा 21। या तो आप n का मान 21 ले सकते हो या फिर 22। ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन, बाकी के करेंगे कल।